दोस्तों आज कहानी भारत और श्रीलंका के बीच 2012 में खेले गए उस मुकाबले की जब सिर्फ 40 ओवर में भारतीय टीम को 321 रनों का लक्ष्य देकर दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग को आउट करके घमंड में चूर होकर 22 साल के बच्चे जैसे विराट कोहली को ललकार कर कहा कि विराट दम हो तो 40 ओवर में 321 रन बनाकर भारतीय टीम को यह मुकाबला जिताकर दिखाओ। जिसके बाद अहंकार में डूबे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज लसिथ मलिंगा की इस ललकार का विराट कोहली ने अपने बल्ले से ऐसा जवाब दिया कि लसिथ मलिंगा का करियर तबाह और बर्बाद हो गया। हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट कहानियां में। साथियों आज हम अपने इस वीडियो के जरिए 2012 में भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए CB सीरीज के उस मुकाबले की सस्पेंस और रोमांच से भरी कहानी और हाईलाइट वीडियो लेकर आए हैं, जिस मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 321 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया था और श्रीलंका से मिले इस 321 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम को 40 ओवरों के अंदर ही हासिल करना था। और जब श्रीलंका से मिले इस विशाल लक्ष्य का सिर्फ 40 ओवर में पीछा करने के लिए भारतीय टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने आई, तब भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर को श्रीलंका के गेंदबाजों ने शुरुआत में ही आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। जिसके बाद पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि अब भारतीय टीम ये मुकाबला 40 ओवर तो छोड़ो 50 ओवर में भी किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती। लेकिन नहीं, जब पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि भारतीय टीम ये मुकाबला किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती, तब उस मुश्किल सिचुएशन में 22 साल के विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ एक ऐसी तूफानी पारी खेली जिस पारी ने श्रीलंका के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज लसिथ मलिंगा का करियर तबाह और बर्बाद कर दिया था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए इस रोमांचक मुकाबले की दास्तान को। साथियों साल था 2012 जब भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच CB सीरीज का मुकाबला खेला जा रहा था और इस CB सीरीज का 11वां क्वालिफायर मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट मैदान पर खेला जा रहा था, जहां पर इस मुकाबले में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और श्रीलंका के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के इस फैसले के बाद श्रीलंका टीम के ओपनर बल्लेबाज तिलक रत्न दिलशान और कुमार संगकारा ने भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करते हुए तिलक रत्न दिलशान ने इस मुकाबले में 160 रनों की विशाल पारी, तो वहीं कुमार संगकारा ने सिर्फ 87 गेंद पर तूफानी 105 रन की पारी खेलकर भारतीय टीम के सामने 321 रनों का लक्ष्य दिया। जी हां, श्रीलंका ने भारतीय टीम को इस करो या मरो मुकाबले में 321 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया और ये 321 रनों का लक्ष्य पहाड़ जैसा इसलिए था क्योंकि भारतीय टीम को ये 321 रनों का लक्ष्य 40 ओवर में, जी हां, सिर्फ 40 ओवरों के अंदर ही हासिल करना था। यानी अगर देखा जाए तो 321 रनों का लक्ष्य नहीं था बल्कि एक हिसाब से 400 रनों के ऊपर का लक्ष्य था। ऐसे हालात में भारतीय टीम को अगर इस CB सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंचना था तो किसी भी कीमत पर यह 321 रनों के लक्ष्य को 40 ओवरों के अंदर हासिल करना था। और भारतीय टीम को श्रीलंका से मिले इस लक्ष्य का पीछा करने के दौरान श्रीलंका की उस खतरनाक गेंदबाजी का सामना करना था जो उस दौर में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमों की हालत खराब कर दिया करते थे, क्योंकि उस दौरान श्रीलंका की टीम में नवान कुलशेखरा, तिसारा परेरा और लसिथ मलिंगा जैसे वो गेंदबाज हुआ करते थे जिनकी खतरनाक यॉर्कर गेंद दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के स्टंप को तोड़ने के साथ साथ उनके हौसले भी तोड़ दिया करती थी। तब ऐसी मुश्किल सिचुएशन में श्रीलंका से मिले 321 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने जाते हैं विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग और उनके साथ क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करता है दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज लसिथ मलिंगा और लसिथ मलिंगा के सामने थे क्रिकेट के भगवान यानी कि सचिन तेंदुलकर। लसिथ मलिंगा ने अपने पहले ओवर की 3 गेंद पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया। लेकिन ऐसे ही हालात में जब लसिथ मलिंगा ने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस गेंद पर सचिन तेंदुलकर ने घुटनों के बल आकर ऐसा जबरदस्त शॉट लगाया कि गेंद मैदान को चीरती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। मलिंगा की चौथी गेंद पर बाउंड्री लगने के बाद सचिन तेंदुलकर ने मलिंगा के ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक वीरेंद्र सहवाग को दे दिया। और वीरेंद्र सहवाग ने मलिंगा की पहली ही गेंद पर क्या किया? अरे भैया वो क्या जो वीरो पिछले 12 सालों से करते आ रहे हैं। जी हां, चाहे टेस्ट हो या फिर T20, वीरेंद्र सहवाग अपनी पारी का आगाज बाउंड्री लगाकर ही करते थे। भैया पूरी दुनिया जानती है और वही किया इस मुकाबले में भी। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी थी और भारतीय टीम का स्कोर था 9 रन। ऐसे हालात में अगर भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना था तो वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर को इस वनडे मुकाबले को T20 बनाकर खेलने की जरूरत थी।
और वही किया सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग ने। इस वनडे मुकाबले को T20 बनाते हुए कुछ इस तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। Beautifully played away in the air. Summer, but not from it from. That's a bunt down the ground. Just round the middle. Back foot. It's that they've left for him, probably for a cut shot. Oh, that's six. That's a great shot. Onto the grass down there in front. देखा अपने सचिन तेंदुलकर और खास करके वीरेंद्र सहवाग ने किस तरीके से मैदान पर तबाही मचाते हुए श्रीलंकाई गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद कर दिया। इस दौरान सचिन और वीरू की इस तूफानी बल्लेबाजी के चलते देखते ही देखते अब भारतीय टीम का स्कोर 50 रनों को पार कर चुका था और इस दौरान वीरेंद्र सहवाग सिर्फ 15 ही गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 35 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। और जिस हिसाब से वीरेंद्र सहवाग इस मुकाबले में विस्फोटक शुरुआत कर चुके थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वीरेंद्र सहवाग अगर 10 ओवरों तक खड़े हो जाएं तो भारतीय टीम ये मुकाबला 25 ओवर में जीत जाएगी। लेकिन इसी बीच जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तब श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 7वां ओवर लेकर आता है परवेज महरूफ और परवेज महरूफ की गेंद पर वीरेंद्र सहवाग शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट होकर 35 रनों की पारी खेलकर पवेलियन चलते बने। वीरेंद्र सहवाग के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए गौतम गंभीर, लेकिन गौतम गंभीर अभी पूरी तरीके से मैदान पर आ भी नहीं पाए थे और ये समझ लो कि वीरेंद्र सहवाग आउट होकर अभी पूरी तरीके से पवेलियन में पहुंच भी नहीं पाए थे। इसी बीच श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी लेकर आता है श्रीलंका का खतरनाक गेंदबाज लसित मलिंगा और मलिंगा ने अपने खतरनाक यॉर्कर गेंद पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को चारों खाने चित करके पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। जी हां, अगर भारत की टीम को सिर्फ 40 ओवरों में 321 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य को हासिल करना हो तो 60 से 70 रनों के अंदर विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को श्रीलंकाई गेंदबाजों ने आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया हो तो जाहिर सी बात है श्रीलंका के गेंदबाजों के अंदर घमंड आ ही जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ जब मलिंगा ने सचिन तेंदुलकर को अपनी घातक यॉर्कर गेंद पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तब घमंड में चूर होकर वो ऐसा जश्न मना रहा था कि जैसे उसने सचिन तेंदुलकर को आउट करके पवेलियन का रास्ता नहीं दिखाया बल्कि भारतीय टीम को ये मुकाबला ही हरा दिया हो। ऐसे हालात में सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है 22 साल का वो लड़का जिसका नाम विराट कोहली था, जो इस मुकाबले के पहले ना तो रन मशीन के नाम से जाना जाता था और ना ही किंग कोहली के नाम से जाना जाता था और ना ही रन चेस मास्टर के नाम से। ऐसी हालत में पहले वीरेंद्र सहवाग, उसके बाद सचिन तेंदुलकर को आउट करने के बाद अब श्रीलंकाई गेंदबाज पूरी तरीके से खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे, जिसके चलते मैदान पर नए नए बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली और गौतम गंभीर को श्रीलंकाई गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी के सामने पूरी तरीके से बांध कर रख दिया। और श्रीलंकाई गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने विराट कोहली और गौतम गंभीर के बल्ले से चौके और आना तो बड़ी दूर की बात है। भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज लंका की इस घातक गेंदबाजी के सामने एक एक रन के लिए मैदान पर तरसने लगे, जिसके चलते अगली 30 गेंद पर विराट कोहली और गौतम गंभीर के बल्ले से सिर्फ और सिर्फ 18 रनों की पारी आई, जिसकी वजह से विराट कोहली और गौतम गंभीर की इस धीमी पारी के चलते भारतीय टीम की जीत के लिए जरूरी रन रेट 12 रनों के करीब पहुंच चुका था। और जिस हिसाब से श्रीलंका के गेंदबाजों ने सचिन सहवाग के आउट हो जाने के बाद खतरनाक गेंदबाजी की, उसे देखकर भारतीय क्रिकेट फैंस में पूरी तरीके से निराशा छा गई, जिसके बाद पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि अब भारतीय टीम ये मुकाबला किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकती। और ये भी सच था कि विराट कोहली और गंभीर के बल्ले से पिछले 30 गेंद पर सिर्फ 18 रनों की पारी आई। क्या वो विराट और गंभीर भारतीय टीम को 40 ओवरों में 321 रन बनाकर जीत दिला पाएंगे? आसान शब्दों में कहें तो बिल्कुल नहीं। ऐसे हालात में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी लेकर आया सचिन तेंदुलकर को अपनी घातक यॉर्कर बॉल पर आउट करने में अहंकार में चूर लसित मलिंगा, और मलिंगा के सामने थे विराट कोहली। मलिंगा ने विराट कोहली को 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खतरनाक गेंद डाली, जो पूरी तरीके से विराट कोहली को चकमा देते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जा पहुंची। मलिंगा जो पहले ही सचिन तेंदुलकर को आउट करके अहंकार में पूरी तरीके से चूर था, और जब उसने विराट कोहली को अपनी इस खतरनाक गेंद पर चारों खाने चित कर दिया, तब मलिंगा अपनी खतरनाक गेंदबाजी के घमंड में डूबकर विराट कोहली को ललकार कर कहा कि विराट बच्चे, दम हो तो यहाँ से भारतीय टीम को अब ये मुकाबला जिता कर दिखाओ। मलिंगा की इस ललकार का विराट कोहली चाहते तो जवाब दे देते, लेकिन विराट जानते थे कि ये क्रिकेट का मैदान है,
यहाँ जवाब सिर्फ गेंद और बैट से दिया जाता है, ना कि जबान से। ऐसी हालत में मलिंगा ने जब अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो मलिंगा ने बिल्कुल वही यॉर्कर गेंद डाली विराट कोहली को, जिस गेंद पर मलिंगा ने सचिन तेंदुलकर को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया था। और मलिंगा की खतरनाक यॉर्कर गेंद पर विराट कोहली ने क्या किया, उसे आप इस वीडियो के जरिए देखिए। जी हाँ, देखा आपने, विराट कोहली ने मलिंगा की खतरनाक यॉर्कर गेंद को अपनी कलाइयों के सहारे खूबसूरत तरीके से खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर उस रण का अब आगाज पास कर दिया, जिसकी कल्पना ना तो श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने किया था और ना ही भारतीय क्रिकेट फैंस ने। जी हाँ, विराट कोहली ने मलिंगा के ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद उसके ओवर की बाकी बची 4 गेंदों पर क्या किया, उसे आप इस वीडियो के जरिए जरूर to the Malinga run. But that is exactly the sort of form of the game with ball in hand. The field doesn't change. Joe Ward changed on at worst a single. Instead it's 4. Wow, that is a big over. जी हाँ, विराट कोहली ने मलिंगा की ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद मलिंगा के ओवर की चौथी गेंद पर 5वीं गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर मलिंगा के इस ओवर से कुल 3 चौके सहित 13 रन लेकर लसित मलिंगा को विराट कोहली ने इशारों में बता दिया कि बेटा मलिंगा, बेशक उम्र कम है मेरी, लेकिन बच्चा समझ के आंख मत दिखाना, नहीं तो ये नया हिंदुस्तान है। यहाँ आंख दिखाने वालों को पलटकर आंखें नहीं दिखाई जाती, बल्कि उनकी आंखें नोच ली जाती हैं। मलिंगा के बाद श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी लेकर आया एंजेलो मैथ्यूज, और एंजेलो मैथ्यूज की इस ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने आहा क्या जबरदस्त शॉट लगाया, उसे आप इस वीडियो के जरिए। जी हाँ, विराट ने मैथ्यूज के इस गेंद पर क्या जबरदस्त लगाया, जिसे देखकर श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ साथ मैदान में मौजूद क्रिकेट फैंस के साथ इस मुकाबले को देख रहे दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के मुंह से बस एक ही आवाज निकली, और आवाज थी कि वाह क्या शॉट है। इसके बाद विराट कोहली ने अपने बल्ले से घमंड में डूबे लंकाई गेंदबाजों का लंका दहन करते हुए मैदान के चारों तरफ जिस तरीके से तबाही मचाई, उसे आप इस वीडियो के जरिए। जी हाँ, देखते ही देखते विराट कोहली ने गौतम गंभीर के साथ मिलकर न सिर्फ सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के आउट हो जाने के बाद दबाव में आ चुकी भारतीय टीम को दबाव से निकाला, बल्कि इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने तकरीबन 80 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को भी 150 रनों के करीब पहुंचा दिया। इस दौरान विराट कोहली ने श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए रंगना हैरात की गेंद पर 2 रन लेकर 46 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। विराट कोहली के बाद गौतम गंभीर ने भी इस मुकाबले में अपनी कमर कसते हुए कुछ इस प्रकार से श्रीलंकाई गेंदबाजों को ठोकना प्रारंभ करके देखते ही देखते अपना अर्धशतक पूरा करते हुए भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में जीत की एक उम्मीद जगा दी। अर्धशतक पूरा करने के बाद गौतम गंभीर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के साथ मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन इसी बीच जब भारतीय टीम का स्कोर 27 ओवर की समाप्ति पर 200 रन था, तब श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 28वां ओवर लेकर आया एंजेलो मैथ्यूज, और एंजेलो मैथ्यूज के सामने थे विराट कोहली। विराट कोहली ने मैथ्यूज की गेंद पर ऑफ साइड के क्षेत्र में हल्के हाथों से खेलकर 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन गौतम गंभीर दूसरा रन लेने के लिए तैयार नहीं। फिर भी विराट कोहली के बुलावे पर वो दूसरा रन लेने के लिए दौड़ पड़े, और इस बीच श्रीलंका के फील्डर ने गौतम गंभीर के छोर पर डायरेक्ट थ्रो करके गंभीर को रन आउट करके भारतीय टीम को तीसरा झटका दे दिया। जी हाँ, गौतम गंभीर जो कि 63 रन बनाकर जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो विराट कोहली की गलती की वजह से रनआउट होकर गुस्से के साथ पवेलियन की तरफ चलते बने। गौतम गंभीर के रनआउट हो जाने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि विराट कोहली ने गलत किया है। अब भारतीय टीम का यहाँ से मुकाबला जीतना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि 2011 और 12 का ये वो दौर था जिस दौर में गौतम गंभीर अपनी ज़बरदस्त फॉर्म में थे। और अभी इस मुकाबले में कुछ दिन पहले ही गौतम गंभीर ने श्रीलंका के खिलाफ भी ज़बरदस्त पारी खेलकर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीतने में अपनी सबसे प्रमुख भूमिका निभाई थी।
गौतम गंभीर के रनआउट हो जाने के बाद जहां भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ सभी भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली के ऊपर गुस्सा कर रहे थे, तो वहीं विराट कोहली गौतम गंभीर के रनआउट हो जाने के बाद पूरी तरीके से खामोश मैदान पर खड़े हुए थे। लेकिन जहां विराट कोहली के चेहरे पर खामोशी छाई हुई थी, वहीं विराट कोहली के अंदर एक तूफान चल रहा था जो अगले कुछ ही मिनट के अंदर श्रीलंकाई गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करने वाली थी। गौतम गंभीर के रनआउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना। ऐसे हालात में सुरेश रैना जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तब भारतीय टीम का स्कोर था 201 रन और 27.1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। यानी कि अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 13 ओवर में 120 रनों की जरूरत थी। तब ऐसी हालत में एंजले मैथ्यूज के ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 29वां ओवर लेकर आए नोवान कुलशेखरा, और कुलशेखरा के इस ओवर में विराट कोहली ने कुछ इस तरीके से एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 बाउंड्री लगाकर ऑस्ट्रेलिया के इस मैदान पर उस मैदान जंग का ऐलान कर दिया जिसकी कल्पना संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी ने नहीं की थी। नवान कुलशेखरा के बाद श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आया अपनी रफ्तार के अहंकार में डूबा लसित मलिंगा, और मलिंगा की पहली गेंद पर विराट कोहली ने ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद विराट के बल्ले पर लगने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। अपनी पहली गेंद पर खाने के बाद मलिंगा विराट कोहली को अपने ओवर की तीसरी गेंद यॉर्कर मारकर बोल्ड करना चाहता था, लेकिन विराट ने अपनी कलाइयों का खूबसूरत प्रयोग करके गेंद को थर्ड मैन के क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर विराट ने मलिंगा की साजिश पर पानी फेर दिया। मलिंगा के बाद एक बार फिर से श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 31वां ओवर लेकर आया नवान कुलशेखरा, और भैया नवान के इस ओवर में विराट कोहली ने क्या किया वो हम आपको बताएंगे नहीं, बल्कि आप लोगों की भारी डिमांड पर हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, देखा आपने, विराट कोहली ने नवान कुलशेखरा के इस ओवर में एक बार फिर से किस तरीके से तबाही मचाई। विराट ने नवान के किस ओवर में कुल 3 चौके सहित 16 रन ठोककर 31 ओवर की समाप्ति तक उस भारतीय टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया, जिस भारतीय टीम का स्कोर 28 ओवर की समाप्ति तक सिर्फ 200 रन था, 3 विकेट के नुकसान पर। यानी पिछले सिर्फ 4 ओवर में विराट कोहली ने सुरेश रैना के साथ मिलकर 52 रन ठोककर श्रीलंका की खतरनाक गेंदबाजी का लंका दहन करते हुए विराट कोहली अब अपने शतक के करीब पहुंच चुके थे। विराट कोहली को अब अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 12 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 34वां ओवर लेकर आता है विराट कोहली के बल्ले से उठते तूफान को रोकने के लिए एक बार फिर से लसित मलिंगा, और मलिंगा विराट के बल्ले से उठने वाले तूफान को रोकने के लिए कितना सफल होता है उसे आप इस वीडियो के जरिए देखिए, क्योंकि यही वो ओवर था जिस ओवर में विराट कोहली इतिहास लिखने वाले थे। विराट कोहली ने लसित मलिंगा के ओवर में उसकी ऐसी ठुकाई की थी कि आज भी जब लसित मलिंगा ओवर के बारे में सोचता है तो बेचारा मलिंगा 2 दिन तक ठीक से खाना पीना नहीं खा पाता है। और ये रहा विराट का वो तांडव, जिस तांडव ने दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज मलिंगा को मार मार के नंगा कर। हाँ, देखा आपने, विराट ने सबसे पहले मलिंगा के इस ओवर में 4 चौके और 1 गगनचुंबी सहित कुल 24 रन लेकर विराट कोहली ने ना सिर्फ 76 गेंद पर अपना शतक पूरा किया, बल्कि 34 ओवरों की समाप्ति तक भारतीय टीम के स्कोर को भी 300 रनों तक पहुंचा दिया। हाँ, उस भारतीय टीम के स्कोर को 34 ओवर की समाप्ति के बाद 300 रनों तक पहुंच चुका था, जिस भारतीय टीम का स्कोर 28 ओवर तक 200 रन था। यानी पिछले 6 से 7 ओवरों में, हाँ भैया, सिर्फ 7 ओवरों में ही कोहली और सुरेश राणा में मिलकर 100 रन ठोककर उस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर श्रीलंकाई खिलाड़ियों के इस मुकाबले को जीतने के अरमानों का लंका दहन कर दिया, जिस तरीके से हनुमान जी ने सीता जी की खोज में लंका का दहन किया था। विराट कोहली की इस तूफानी पारी के बदौलत भारतीय टीम का स्कोर अब 300 रनों को पार कर चुका था। अब यहां से भारतीय टीम को जीतने के लिए 15 से 17 रनों की जरूरत थी। ऐसे हालात में विराट कोहली और सुरेश रैना दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने कुछ इस तरीके से मैदान पर तबाही मचाते हुए भारतीय टीम को जीत के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर दिया।
इस दौरान जब भारतीय टीम को जीत के लिए 6 रनों की ज़रूरत थी, तब श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 37वां ओवर लेकर आता है एक बार फिर से मार खाया मलिंगा। और मलिंगा के सामने थे विराट कोहली, और विराट कोहली ने मलिंगा की तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके जड़कर भारतीय टीम को 36.4 ओवर में ही जीत दिलाकर विराट कोहली ने क्रिकेट की दुनिया में एक नया इतिहास लिख दिया। हाँ, वो भारतीय टीम इस मुकाबले को 36.4 ओवर में जीत चुकी थी, जिस भारतीय टीम का स्कोर 28 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 200 रन था। वो भारतीय टीम विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी के चलते 36.4 ओवर में 321 रन बनाकर ये मुकाबला जीत चुकी थी। यानी कि पिछले सिर्फ 8.4 ओवर में यानी 52 गेंद पर विराट कोहली और सुरेश रैना ने मिलकर 120 रन ठोककर क्रिकेट की दुनिया में तबाही मचा दी। इस दौरान इन 120 रनों में जहां 40 रन सुरेश रैना के बल्ले से आए थे, तो वहीं अकेले 80 रन विराट कोहली के बल्ले से आए। इस दौरान विराट कोहली ने 86 गेंदों पर 133 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाई थी। और आपको बताते चले कि विराट कोहली के बल्ले से पहले 50 रनों की पारी 46 गेंद पर आई थी, यानी कि अगली 40 गेंद पर विराट कोहली ने तूफानी 83 रन ठोककर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाई। साथियों, जिस मुकाबले में भारतीय टीम ने विराट कोहली की 133 रनों की तूफानी पारी के बदौलत सिर्फ 36.4 ओवर में इस मुकाबले में जीत दर्ज की, वो मुकाबला कोई इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका में नहीं खेला जा रहा था, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा था, जहां पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता है। और वैसे मैदान पर जब विराट कोहली ने 133 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को सिर्फ 36.4 ओवर में जीत दिलाई, तब उस दिन विराट कोहली की इस अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय बल्लेबाजी को देखकर कमेंटेटर ने विराट कोहली को द किंग विराट कोहली, रन मशीन के नाम से पहली बार संबोधित किया था, जिसके बाद आज पूरी दुनिया विराट कोहली को रन चेज मशीन या फिर किंग कोहली के नाम से जानती है। साथियों, विराट कोहली ने वनडे में कुल 50 शतक अपने नाम किया था, लेकिन उन 50 शतक में अगर आप नजर उठाकर देखेंगे तो ये शतक विराट कोहली के करियर का सबसे बेस्ट शतक यानी कि सबसे बेस्ट पारी रही है। और आप लोगों को कोहली की ये पारी कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल को प्यार देते रहिएगा, और चलते चलते इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।